हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है फैमिली। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने फैमिली के बारे में बात करी थी कि फैमिली क्या है, इसका क्या मीनिंग है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे टाइप्स को, और आज हम इसके फोर्थ टाइप के बारे में बात करेंगे जो है उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार। तुमको तो देखिए, जब हम उत्तराधिकार की बात करते हैं ना, उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है कि चाहे फादर हो या चाहे मदर की जो विरासत होती है, जो संपत्ति होती है या जितने भी एसेट हैं फैमिली के, वो किसको मिलेंगे, ठीक है, उसके आधार पर। तो इस आधार पर टू टाइप्स की फैमिली होती है। एक तो होती है पितृमार्गी परिवार, ठीक है, और दूसरा होता है मातृमार्गी परिवार। देखिए, जो पितृमार्गी परिवार है मीन्स उसके अंदर जो उत्तराधिकार के नियम है कि किसको संपत्ति मिलेगी, किसको एसेट्स मिलेंगे, वो पिता के फैमिली वाले डिसाइड करते हैं या उसी तरफ से होता है। और मातृमार्गी जब होता है तो उत्तराधिकार किसको मिलेगा, इस चीज़ का जो डिसीजन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो माता होती है या जो फीमेल है, जो मदर है, उसकी फैमिली के द्वारा या उन लोगों के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि ये किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये था उत्तराधिकार के आधार पर। फिफ्थ जो इसका टाइप है, अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए, अगला है वंश के नाम के आधार पर, मीन्स जो क्या कौन सा वंश चल रहा है उसकी बात जब हम करें तो इसमें पहला आता है पितृवंशी परिवार, ठीक है, पितृवंशीय परिवार। अब देखिए, इस प्रकार के परिवार के अंदर जो वंश का जो नाम लगता है, ठीक है, तो या वंश की जो परंपरा होती है वो पिता के वंश वाली ही चलाई जाती है, ठीक है, जो हमारे फादर की जो लेगेसी होगी उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। अगली होती है मातृवंशीय परिवार, ठीक है। मातृवंशीय परिवार जो होते हैं उसके अंदर जो वंश नाम जो होता है वो माता का लगाया जाता है या माता की जो वंश परंपरा होती है उसी को फॉलो किया जाता है। ये वाली जो लेगेसी होती है ना, ये जो मालाबार के अंदर जो नायर लोग होते हैं, मालाबार के, उन लोगों के अंदर या वहाँ की फैमिलीज के अंदर इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगला होता है उभयवाही परिवार, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के परिवार के अंदर क्या होता है, वंश परंपरा जो होती है ना उसका कोई ऐसा निर्धारण नहीं होता है कि इसी का लगाया जाएगा या उसी का लगाया जाएगा। आप जितने भी निकट के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने माता और अपने पिता इनके दोनों के ही नाम की जो वंश होते हैं ये वंश परंपरा को चलाते हैं। मीन्स माता के वंश परंपरा को भी मानेंगे और पिता के वंश परंपरा को भी मानेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं उभयवाही परिवार। और अगला आता है द्विनामी परिवार, द्विनामी, दो नाम वाला परिवार, ठीक है। अच्छा, उभयवाही परिवार होता है ना, उसमें जितने निकट के या जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, नियर रिलेटिव्स, उन सबके साथ में सेम चीज़ होती है। वो कुछ पिता के वंश वाला चला रहे होते हैं, कुछ माता के वंश वाला चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, उनके अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे द्विनामी परिवार है तो इसमें व्यक्ति जो होता है ना, सेम टाइम पे उसके दादी के परिवार से और उसकी नानी के परिवार से दोनों की वंश परंपरा को चलाता है, दोनों से संबंध रखता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, द्विनामी परिवार। इस कंडीशन में वो दादी और नानी को तो कंसीडर करेगा लेकिन दादा और नाना को कंसीडर नहीं किया जाएगा या उनकी वंश परंपरा को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये होते हैं द्विनामी परिवार। अब हम बात करेंगे अगले की क्लासिफिकेशन की, जो है विवाह के आधार पर। देखिए, विवाह के आधार पर जो परिवार का प्रकार होता है उसमें पहला आता है एक विवाही परिवार, ठीक है, एक विवाही परिवार। देखिए, एक विवाही का मतलब जिसमें एक विवाह होता है, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ही विवाह हो रहा है तो वो एक विवाही परिवार कहलाएगा, ठीक है। एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में कि दोनों जने अब लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे, अगर इसमें से किसी भी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है, या तो फीमेल की डेथ होगी या मेल की डेथ होगी, तो उनको छूट होती है कि अगर डेथ हो जाती है या अगर वो तलाक ले लेते हैं तो उसके बाद में वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए या तो पहले सेपरेशन या तलाक होना ज़रूरी है या फिर किसी
कि एक की मृत्यु हो जाए तो ये नियम लगता है, बाकी उन दोनों को ही अपना जीवन यापन एक साथ करना होता है। ठीक है। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह का मतलब होता है बहुत सारी शादियां करना। ठीक है, इस टाइम पे ऐसे जो मैरिजेस होती है ना जिसके अंदर लोगों को छूट होती है, वो चाहे जितनी शादियां कर सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि बस एक ही मैरिज कर सकते हो या 2 मैरिज तक ही आपको लिमिटेड रहना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी शादियां होती है। अब बहुविवाह जो होता है इसके बहुत सारे फर्दर टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है बहुपत्नी विवाह, बहुपत्निक विवाह। ठीक है, देखिए नाम से ही हमको पता चल रहा है बहुपत्निक विवाह मीन्स जहां पर बहुत सारी पत्नियां होती है। तो यहाँ पर इस टाइप की फैमिलीज में या इस टाइप के विवाह में छूट होती है कि एक आदमी कितनी भी फीमेल से शादी कर सकता है। ठीक है, तो एक मेल होगा और उसकी बहुत सारी पत्नियां होगी इस परिवार के अंदर। ठीक है, देखो ऐसे टाइप की जो फैमिलीज होती है ना हमारे इंडिया में, नागा, बैगा और गौड़ जनजातियां जो होती है ना, ऐसी जो ट्राइबल ये होती हैं, ट्राइब एरिया के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये टाइप के जो विवाह होते हैं या जो मैरिजेस होती हैं ये पाई जाती है, वहीं पे देखी जाती है। ठीक है, अगली होती है बहुपतिक विवाह, बहुपति विवाह। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि एक फीमेल बहुत सारे मेल से शादी कर सकती है, बहुत सारे पुरुषों से विवाह कर सकती है। ठीक है, अच्छा ये भी वापस 2 टाइप का होता है, जिसमें क्या होगा, या तो वो जो फीमेल जब शादी करेगी ना तो जो दूसरे फैमिली मेंबर हो सकता है एक ही घर के सारे भाई हैं वो एक ही फीमेल से शादी करेंगे। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर बहुत सारे अलग अलग लोग मिलकर के या अलग अलग पुरुष मिलकर के एक फीमेल से एक स्त्री से विवाह करते हैं। ठीक है, तो वो बहुपतिक विवाह कहलाता है। ठीक है, तो बहुपतिक विवाह जो होता है ये भी फर्दर 2 टाइप का है, जिसमें सभी भाई एक फीमेल से शादी कर रहे हैं या फिर अलग अलग मेल एक फीमेल से मैरिज करते हैं। ठीक है, ये होता है बहुपतिक विवाह। ठीक है, एक और आता है समूह विवाह। समूह विवाह, अब देखिए यहाँ पर तो क्या था, बहुपत्निक विवाह था ना, उसमें भी एक जो हस्बैंड है या पुरुष एक है तो वो सभी फीमेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, उसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे बहुपतिक विवाह है तो एक ही फीमेल है, उसका रिलेशनशिप अलग अलग से होगा। लेकिन जो समूह विवाह होता है ना, इसमें बहुत सारे एक ग्रुप में शादी करता है, बहुत सारे मेल मेंबर्स, बहुत सारे फीमेल मेंबर्स, इस पूरे ग्रुप की आपस में शादी होगी। अब ये जिसके साथ चाहे उसके साथ अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकता है। जब ये चाहे किसी और मेल के साथ रह सकते हैं, जब चाहे किसी और मेल को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको पूरी छूट होती है इस टाइप के शादियों के अंदर। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे 6 टाइप के फैमिली के टाइप्स थे जो कि विवाह के आधार पर थे, कुछ उत्तराधिकार के आधार पर थे। इस प्रकार से अब हम आगे बात करेंगे कि परिवार की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फैमिली की। देखिए फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें पता है कि जो फैमिली है एक टाइप का ग्रुप होता है। ठीक है, और हमारे पूरे वर्ल्ड में या हमारे कम्युनिटी, हमारे नेशन, हम सब जगहों की बात करें तो हर जगह पे फैमिली होती है। चाहे आप फॉरेन में देख लो, फॉरेन कल्चर में भी फैमिली तो होती है ना, और इंडियन कल्चर में देखा जाए, किसी भी कल्चर में सभी में फैमिली होती है। ठीक है, तो देखिए फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला तो विवाह का संबंध होता है। ठीक है, जब किसी की शादी होगी तभी तो उसकी फैमिली बनेगी, तो बिना शादी के तो कोई फैमिली बन नहीं सकती है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है मैरिज। ठीक है, शादी के बाद ही फैमिली बनेगी, शादी के पहले फैमिली नहीं बनेगी। ठीक है, अगला होता है कि मैरिज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैरिज के टाइप्स की अभी हमने बात करी, 6 टाइप्स है इसके, या 5-6 टाइप्स थे जिसमें मैरिज अलग अलग टाइप की होती है जिससे परिवार बनता है। जैसे कि एक विवाह था, बहुविवाह होते हैं जिसके अंदर एक पत्निक विवाह है, बहुपत्निक विवाह है ना, या बहुपति विवाह है, समूह विवाह है। इस तरीके के बहुत सारे टाइप की मैरिजेज होती है ना। तो ये क्या करते हैं कि इस टाइप के जो परिवार के अंदर बहुत टाइप के जो विवाह होते हैं या शादियाँ होती है वो फेमस होती है, प्रचलित होती है। जैसा हमारा कल्चर है वो उस चीज़ को आपको बताएगा कि हिंदुओं में कैसा माना जाता है या दूसरे धर्म में किस प्रकार की शादियों का प्रचलन है, तो ये हमें इसी से पता चलता है। ठीक है, अगला है वंश नाम। देखिए कोई अगर परिवार है, वंश नाम का मतलब होता है कि वो हम माता के वंश को
या वंश परंपरा को फॉलो कर रहे हैं या फादर की वंश परंपरा को फॉलो किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो बच्चा है, जैसे हम अपने नाम के साथ में किसका सरनेम लगाते हैं साथ में, वो हमारी वंश परंपरा या हमारे वंश को बताती है। तो हम जैसे अपने पिता की, अगर हमारा सरनेम जो है वो फादर का साथ में लगाते हैं तो वंश नाम पिता का चलता है। ठीक है, और जब हम माता का सरनेम लगाते हैं तो वो हमारे माता का जो वंश नाम होता है वो हमारे साथ में चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो परिवार है, फैमिली है, परिवार ही हमको बताता है कि आप किसका वंश नाम आगे चला रहे हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था या हमारे इकोनॉमिक की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब पूरी फैमिली है, फैमिली के अंदर कितने सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं, माता पिता है। तो देखिए, हर एक आदमी अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, कपड़ों के लिए, खिलौनों के लिए, अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने माता पिता पे निर्भर हैं। ठीक है, माता घर का सारा काम करती है तो बच्चे और पिता अपनी माता के ऊपर निर्भर है, जैसे भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या घर की साफ सफाई के लिए, उनके लालन पालन के लिए। लेकिन ये सभी का, जैसे खाने का सामान कहाँ से आएगा, तो इसके लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए माता जो होती है वो अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर होती है ना। तो क्या होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो हर फैमिली में क्या होगा, व्यक्ति जो होगा वो कोई किसी न किसी टाइप का कोई एक वर्क, जो उसका वर्क प्रोफेशन है उसको ऑप्ट करेगा, किसी न किसी प्रकार का कार्य करेगा, उससे पैसा कमा करके लाएगा और साथ में अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। ठीक है, तो इस वजह से, अच्छा ये तो थी इनकी बात। इसी तरीके से बच्चों के भी अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम छोटे तब तक नहीं है, बड़े होते तो हमारे पेरेंट्स की केयर करना, उनका भी पालन पोषण करना, या उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है ना। अगर वो बीमार है तो उनको हॉस्पिटल दिखाना, या फिर उनको कहीं घूमने लेके जाना, उनके अम्यूज़मेंट के लिए कुछ करना। तो ऐसी बहुत सारी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसी तरीके से पेरेंट्स की भी होती है। और अगला है सामान्य निवास। ठीक है, सामान्य निवास का मतलब ये होता है कि हम, जब परिवार होता है तो वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा ना, हमारा एक परमानेंट एड्रेस होता है कि हमारा ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, जहाँ पे हम रहेंगे, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रहेगी, वो अपना पूरा जीवन यापन करेगी। एक परिवार की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमें एक घर बनाता है, उस घर में जाकर के जब वो दंपति रहेंगे तब उनके परिवार का एक्सपांशन होगा, बच्चे आएंगे, बच्चे उसी घर के अंदर पल बढ़ करके बड़े होंगे, है ना। हर टाइप के वेदर से, मौसम से हमारे को जो घर होता है ये क्या करता है, ये हमारा निवास होता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी टाइप की सिचुएशन से, है ना। तो उसके लिए क्या है, परिवार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये परिवार की विशेषताएं बताता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिवार के कार्य की, कि जो फैमिली होती है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ फैमिली। परिवार के कार्य, ठीक है। देखिए, पहला जो कार्य है परिवार का वो है कि परिवार एक ऐसी यूनिट है, ऐसी इकाई है जहाँ पे बच्चों की उत्पत्ति होती है, या जहाँ पे बच्चों का उत्पादन किया जाता है या रिप्रोडक्शन किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है कि अगर एक फैमिली होगी ना तो पर्सन के सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर, या जो उसका यौन व्यवहार है उसके ऊपर एक बंदिश लग जाती है कि जब वैवाहिक दंपति है तो वही आपस में अपनी एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो अलाउड नहीं होते हैं कि बाहर जाकर के किसी और के साथ अपने फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें या उनके खुद के बच्चे हों। ठीक है, तो फैमिली क्या करती है, एक व्यक्ति के जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको मेंटेन करने का या बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, और जब क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद अपना खुद का एक फैमिली एस्टेब्लिश हो जाता है, तो व्यक्ति पर जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो इन सब चीज़ों के प्रति सजग हो जाता है कि उसको अपने फ्यूचर में या अपनी लाइफ में आगे क्या कार्य करना है। ठीक है, अगला है कि जो फैमिली है ये जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, नियमित करता है, और साथ ही साथ में एक वैलिड भी कर देता है कि ये जो कपल है ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने बच्चों का उत्पादन या अपना एक परिवार शुरू कर सकते हैं। उनको एक लीगल तरीके से उनको एक अनुमति मिल जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो पहला तो क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरा होता है सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करने का या बैलेंस करने का काम करता है।
ठीक है। अगला जो इसका फंक्शन होता है वो होता है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, अब उसकी हमारी कास्ट क्या है, कास्ट का मतलब जो मानव जाति है, या हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन हैं और हमारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो मानव जाति है ये चलती रहे, उसके लिए भी ये हमको हेल्प करता है। क्योंकि देखिए परिवार कब बनेगा, जब शादी होगी। अब शादी के बाद बच्चे होंगे तो क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन आई, अब उन बच्चों की भी वापस शादी होकर के आगे बच्चे होंगे, तो इस तरीके से मानव जाति आगे से आगे प्रोग्रेस करती जाएगी, आगे से आगे मानव की उत्पत्ति होती जाएगी। लेकिन अगर लोग शादी करना बंद कर दे या बच्चे पैदा करना बंद कर दे तो ह्यूमन को क्या, इस जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है क्या, किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि हमारी जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन जनरेशन को, ह्यूमन जनरेशन को क्या करता है, कंटिन्यू करने का काम करता है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अगला इसका फंक्शन होता है कि ये एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आइडेंटिटी किसको दे रहा है, ह्यूमन को, एक व्यक्ति को, बच्चों को, उस परिवार को, उस फीमेल को, सबको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि ये फला फला के घर के लोग हैं। कहते हैं ना ये शर्मा जी की फैमिली है, ठीक है। वो क्यों उनको नाम मिला, क्योंकि उनको उनकी एक फैमिली बन गई है, उनको अपनी एक आइडेंटिटी मिल गई है इसकी वजह से, ठीक है। तो क्या है, इस प्रकार से जो फैमिली है ये फैमिली का एक फंक्शन होता है। अगले हम फंक्शन की इसकी बात करें तो देखिए नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि जो बच्चों के उत्पादन के लिए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके लिए क्या करता है, हमको एक परिवार प्रदान कर देता है, एक हमको एक माध्यम दे देता है, ठीक है, ताकि हम क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रवेश कर सकें, है ना। बच्चों के पालन पोषण के लिए, बच्चों के उत्पादन के लिए भी हमको क्या करता है, ये एक जो प्लेटफॉर्म होता है वो दे देता है। क्योंकि अगर फैमिली है तभी बच्चे पैदा हो पाएंगे, नहीं तो बच्चे भी नहीं उत्पन्न हो पाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी नहीं चल पाएगी, ठीक है। अगला इसका फंक्शन है ये सोशलाइजेशन का काम करता है, ठीक है, हमारे क्या कर रहा है, समाजीकरण का काम कर रहा है ना। क्योंकि क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति तो चल नहीं सकता, जब तक कि वो अपनी सोसाइटी के साथ में नहीं रहना तब तक उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जब हमारा परिवार बन जाता है ना, तो हम अपने परिवार की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए या हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अपनी सोसाइटी के साथ में मेल जोल बना करके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस होंगे हम उनको मानेंगे, है ना। जितने भी स्टैंडर्ड्स बने हुए, नॉर्म्स बने हुए हमारी सोसाइटी के, हम उन सबको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन में भी हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। हमारे कल्चर को, ठीक है, एक्सपांड करता है, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने का, ठीक है, काम करता है। फैमिली है तभी तो हमारा कल्चर आगे से आगे बढ़ रहा है। हमने अपनी चीज़ें किससे सीखी, अपने पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स ने अपना कल्चर किससे सीखा, अपने सास ससुर से या अपनी पहले वाली जनरेशन से। तो इस तरीके से सालों पुरानी जो जनरेशन थी, हमारे पूर्वज जो करते थे ना, वो आज तक हमारे पास कैसे आया है, वो कल्चर फैमिली की वजह से ही आया। अगर फैमिली का एक्सपांशन नहीं होता, परिवार नहीं होता, तो हम ये जो हमारे अंदर जो संस्कार है, संस्कृतियाँ हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी नहीं आ पाते, ठीक है। अच्छा, जो हमारा परिवार होता है ना, ये अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उनकी एनर्जी, ठीक है, उनके इमोशंस, ठीक है, और साथ ही साथ में हम बात करें कि साइकोलॉजिकली हर तरीके से अपने परिवार के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें इमोशनली हम किसी को चाहिए होता है, या फिर हम फिजिकली चाहते हैं कि हमारे घर के मेंबर हैं मुसीबत में या हमारी खुशी में हमारे साथ में, तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फैमिली है ये क्या करता है, हमको एक स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व का मतलब हमारी खुद की क्या होता है, एक जगह पे हम जैसे रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्थायित्व है ना, उस जगह पे आपका खुद का स्थान है रहने का, ठीक है, तो एक आपको स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। अच्छा, फैमिली के अंदर क्या होता है, लेबर का डिवीजन भी होता है ना, लेबर डिवीजन होता है। लेबर डिवीजन मीन्स काम का या श्रम को बांटा जाता है परिवार के अंदर। फीमेल्स अपने टाइप का काम करेगी, मेल मेंबर अपने टाइप का काम करेंगे, बच्चे अपने टाइप का काम करेंगे, दादा दादी को अलग काम दिया जाएगा, नाना नानी को अलग। तो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही उसको क्या किया जाता है, श्रम का विभाजन किया जाता है। कौन व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से, अपने आयु के हिसाब से, उसकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकता है, उसको बताया जाता है, ठीक है। और जो फैमिली है ये हमारी इकोनॉमिकली
इकोनॉमिक बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारी सारी जो नीड्स होती हैं, ठीक है, इनको फुलफिल करने का काम करता है। पैसा है तभी तो हमारी नीड पूरी हो रही है। पैसा है हमारे पास, हमारा घर है, पैसा है हमारे पास, हमारे खुद के एसेट्स हैं, जैसे हमारी गाड़ी है, ठीक है, बाइक है आपके पास में, घर है, घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो कहाँ से आई? आपके घर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है इसलिए आपके पास नहीं। तो क्या होता है, जब हम एक परिवार में रहते हैं ना तो हमको हर चीज़ मिल जाती है। हम कई बार देखते हैं कि जैसे एकाकी परिवार होता है, सिर्फ माता है, परिवार में बच्चा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको सारी चीज़ें मिल जाए। कई बार वो कई चीज़ों से सफ़र कर सकते हैं। सिर्फ पिता है तो वो बच्चा माता के व्यवहार से, माता के जो प्यार है उससे वंचित रह सकता है ना, ठीक है। और अगर कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं तो कई बार लोग भूखे रह जाते हैं, उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उनका लालन पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमारी जितनी भी नीड्स है वो कौन फुलफिल करता है? हमारी फैमिली ही फुलफिल करती है, ठीक है। और बच्चों की जो एजुकेशन होती है उसके लिए भी क्या है, फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि एजुकेशन कब हो रही है? जब बच्चों के पेरेंट्स हैं। क्या हम अगर आज किसी बच्चे के पेरेंट नहीं हो तो उसकी शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। तो अपने जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हमारी खुद की फैमिली होती तो हमारे लिए केयर करती है, हमको सारी जो सुविधाएं होती, जितनी फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे अम्यूज़मेंट के लिए, ठीक है। हमारे अम्यूज़मेंट, हमारे मनोरंजन के लिए हमारा परिवार होता है। परिवार होता है तो हम क्या करते हैं, आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आज शादी है, आज मुंडन है, आज इस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं, आज एक गेट टुगेदर है, ठीक है। कोई भी हम एक कारण बना सकते हैं, किसी का बर्थडे भी हो सकता है, तो उसमें क्या होती है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, पूरी फैमिली एक साथ में आती है और क्या करती है, एक दूसरे के साथ में अपना प्यार बांटती है, अपना समय बांटती है, सब लोग खुश रहते हैं, है ना। तो एक तरीके से हम छुट्टियों पर जा सकते हैं, हम पिकनिक पे जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होता है, एक मनोरंजन का काम भी करती है और इसी से व्यक्ति खुश रहता है जब अपना परिवार होता है। तो ये सारे फैमिली के फंक्शंस थे। इसी के साथ आज की हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।